साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें छोड़कर भागना पड़ा अपने मुल्क को, बांग्लादेश को, हसीना वाजिद, उन्होंने लोगों के ऊपर गोली चलाने के अहकाम जारी किए थे। अब ये हसीना वाजिद भी पाकिस्तान की तरह ही कर रही है, जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से हसीना वाजिद का भी एक मॉडल था फस्तायत का, जो बांग्लादेश में था, और मुकदमे में मुल्क के वज़ीर दाखिला और IG भी मुलजिम थे। इस्तग़ासा के मुताबिक मुजाहिरीन के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए गए, हेलीकॉप्टरों को इस्तेमाल किया गया, मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों की हलाकतें हुई थी। शेख हसीना वाजिद ने हुक्म दिया था और वज़ीर दाखिला और IG ने हुक्म पर अमल किया था, लेकिन IG जो है वो सुल्तानी गवाह बन गया कि जनाब मैं तो इनके कहने के ऊपर ये काम किया है। सजा हुई, IG को माफी मिल गई, हसीना वाजिद को सजा हो गई, और 3 इल्जामात हसीना वाजिद पे अब तक जो लगे हैं उनमें से 2 पर सजाए मौत और 1 पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और डॉक्टरों ने भी इसमें बयान कलम बंद करवाए हैं। बहुत सारे लोग जो गोली चलाने वाले, ऐनी शाहिदीन, तहरीक जो लोग चला रहे थे, एहतजाज वाली, उसके शुरका और डॉक्टरों समेत कुछ 54 अफराद हैं जिन्होंने इसके अंदर हल्फिया बयान जमा करवाए या गवाहियां दी। अब नाज़रीन, एक बात आप याद रखें कि बांग्लादेश की मईशत बहुत अच्छी चल रही थी। माशी तौर पे बांग्लादेश को हसीना वाजिद ने काफी मुस्तहकम किया था। फौज को भी उसने मुकम्मल अपनी हमायत उसकी हासिल कर ली थी। दिफाई तौर पर भी बांग्लादेश को कोई बड़ा खतरा नहीं था, और भारत के साथ उनके ताल्लुकात ठीक चल रहे थे। अमेरिका और यूरोप सारे उनके साथ मुतमईन थे। मुल्क में एक जमाती निज़ाम अमली तौर पर चल रहा था, जैसे पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि ये होता है। अब फांसियां दे रहे थे वो लोगों को, जबरी तौर पर लोगों को लापता किया जा रहा था और लगातार लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन फिर एहतजाज शुरू हो गया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये बार बार कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, इसमें कुछ हमारे जो दानिशवर हैं जो बदयांती करते हैं, उन्हें ये बदयांती नहीं करनी चाहिए। वो बार बार कहते हैं पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान को जो है वो भी फौजी बूट के तस्मे के साथ लटक जाना चाहिए, ये यहाँ पे दानिशवर कहते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने फौजी बूट का सहारा लिया, जैसे जरदारी साहब ने जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया, बिलावल बाकी सारे मरियम सारे जो करते रहे, तो जो पाकिस्तान के दानिशवर कहते हैं इमरान खान भी वही करे। लेकिन इमरान खान ने रास्ता डिफरेंट लिया इस दफा। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो उस तरह नहीं है कि आप ये कहें कि उनकी पहले दिन से सियासत बड़ी शानदार है, गलतियां सबसे होती हैं, और इमरान खान साहब ने अपनी गलतियां खुद मानी है और किसी ने नहीं मानी, और उन गलतियों से सीख कर अब वो कह रहे हैं कि मैं उस तरह नहीं मुल्क चलने दूंगा जैसे ये लोग हमेशा से ज्यादती करते हैं। बहरहाल हसीना वाजिद ने इतना कुछ करके दिया, लेकिन उसके बावजूद हसीना वाजिद का अंजाम बड़ा खौफनाक हुआ। तो पाकिस्तान में तो गोली चली है, और गोली चलाने का हुक्म किसी ने तो दिया है। अब ये जिसने भी गोली चलाई है और जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया है, ये फंसेंगे। और याद रखें, ऐनी शाहिदीन भी आज जिंदा है, मौके के ऊपर जो मीडिया वाले मौजूद थे वो भी आज जिंदा है, बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं, ऑडियोज भी मौजूद हैं। अस्पतालों के अंदर जिन डॉक्टरों ने जख्मियों को और लाशों को देखा है वो भी आज जिंदा है।